शिक्षा का कोई मोल नहीं होता क्योंकि शिक्षा अनमोल होती है। नमस्कार, मैं नासिर सूफ़ी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोटा ज़िले की इटावा, जिसे शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर आए हुए हैं और हम बात करेंगे आज शिक्षा के बारे में। इटावा क्षेत्र में वैसे तो कई सारे कोचिंग सेंटर है, लेकिन आज हम जिस कोचिंग सेंटर पर आए हैं उस कोचिंग सेंटर का नाम है सूर्यवंशी कोचिंग क्लासेज। तो आज यहाँ पर हम क्यों आए, क्योंकि सूर्यवंशी कोचिंग जो है इस महंगाई के दौर में, जहाँ पर एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, तो वहाँ पर हम निःशुल्क कोचिंग के बारे में बात करने आए हैं। और आज हमारे साथ इस वीडियो में जो जुड़ने वाले हैं वो है सूर्यवंशी कोचिंग के निदेशक श्री रामजी सूर्यवंशी साहब। तो सूर्यवंशी साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले जो आपके दर्शक हैं इनको मैं कहना चाहूँगा कि जो YouTube चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हो, सूफी सर से मैं पर्सनली भी कनेक्टेड हूँ। बहुत ही काफ़ी अच्छे, दिल के भी अच्छे हैं और दूसरों की मदद करना ये सर्वोपरि समझते हैं। इन्होंने अपने चैनल पर हमें आने का मौका दिया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप ये कोचिंग कब से चला रहे हैं? कोचिंग के बारे में जो है आप बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए और आपके बारे में भी आप बताइए। उसके बाद में हम निःशुल्क कोर्सेज के बारे में बात करेंगे सर। तो सर, माई सेल्फ रामजी सूर्यवंशी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सूर्यवंशी एकेडमी। ये जो कोचिंग है इटावा में पिछले 3 सालों से हम चला रहे हैं और यहाँ पर हम माइंड डेवलपमेंट कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ साथ जो एकेडमिक्स एजुकेशन है, जैसे कि 10th 12th की साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की कोचिंग देते हैं। इसी के साथ साथ अब हमने एक नई पहल यहाँ पे शुरू की है कि हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने की यहाँ पर हम एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज आप निःशुल्क पढ़ाएंगे सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर, यहाँ पर कोर्सेज देखिए, जो 12th तक की जो एजुकेशन है वो पहले से ही गवर्नमेंट ने एक निःशुल्क कर रखी है। कोई भी बच्चा 12th तक किसी भी गवर्नमेंट विद्यालय में जाके अपनी एजुकेशन ले सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे महाविद्यालय स्तर में भी वो फ्री एजुकेशन ले सकता है, अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। पर प्रॉब्लम सर सबसे बड़ी क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने एजुकेशन कर ली, उसने 12th क्लियर कर लिया, पर वो एजुकेशन उसके लिए तब तक काम की नहीं है जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाए। अब रोजगार के लिए उसे या तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, और वहाँ जाके हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक लूप होल हमें देखने को मिला। क्योंकि कोई भी ऐसा कोई स्कीम नहीं है इंडिया में, या फिर हमारे जो राज्य राजस्थान है वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जहाँ पर बच्चे को फ्री एंट्रेंस एग्जाम, या फिर जैसे कोई रीट की कोई तैयारी करना चाहता है, कोई कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, कोई पुलिस की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए फ्री की कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर ही देखिए, जिनके पास पैसे हैं वो आराम से तैयारी कर सकता है। आज अपन बड़ा सौभाग्य अपना कि एजुकेशन सिटी कोटा में अपन रह रहे हैं, जहाँ पर एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। काफ़ी अच्छी अच्छी कोचिंगें चल रही है, जहाँ पर दूर दूर से, यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। पर प्रॉब्लम उनके साथ है जिनके पास पैसा नहीं है। दोस्तों, जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर वो शिक्षा बच्चों को मिले तो सही, तभी तो दहाड़ेगा। अब सर आप मुझे बताइए, जिनके पास पैसे हैं वो कोटा जाके आराम से एजुकेशन ले लेगा, लेकिन कोटा जाकर एजुकेशन लेने की कॉस्ट इतनी भी कम नहीं है कि हर बच्चा वहाँ पे जा सके। जैसे नॉर्मली अगर अपन कोई 5 महीने का कोर्स भी अपन एग्जाम्पल में ले, तो बच्चा जाएगा वहाँ पे रहेगा, कमरा लेगा, उसके साथ साथ खाने की व्यवस्था करेगा, तो 5,000 रुपये भी अपन एवरेज उसका माने तो 25,000 रुपये उसके ओनली रहने खाने के हो गए। इसके साथ साथ कोचिंग की फीस नॉर्मल अपन एवरेज अगर कांस्टेबल की फीस कोटा के ले तो 15,000 रुपये से कम कोई भी कोचिंग नहीं ले रही है। तो 50,000 रुपये या 40,000 रुपये उसके पास पहले होना चाहिए, तब जाके वो एजुकेशन ले सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या आज आ रही है। तो आपने के लिए हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, जहाँ पर हम बच्चों को निःशुल्क एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कुछ कोर्सेज के नाम बताइए ताकि दर्शकों को क्लियर हो जाए कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे यहाँ पर आ सके। तो उन कोर्सेज के बारे में और उन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, जैसे कि पीछे हमने एक पोस्टर भी लगाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। सूर्यवंशी कोचिंग क्लास है, यहाँ पे CET है, PTT है, BSTC है, JET ICR है, पटवार है और पुलिस है। इन सभी 6 एग्जाम के लिए हम निःशुल्क बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से CET और PTT मुख्य हैं, क्योंकि बच्चे के लिए जैसे ही 12th क्लियर करता है
तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 एग्ज़ाम है, राजस्थान में आपको कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब लगना है तो CET आपको देना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षा विभाग में जाना है तो PTT BSTC में आपको जाना पड़ेगा। इन तीनों एग्जाम के बिना आप राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हम ये तीनों पर हमारा विशेष रूप से फोकस है और इसको हम पूरी तरीके से निःशुल्क करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपका मतलब है कि जो ज़्यादातर बच्चे जो है वो BSTC की तरफ, PTET की तरफ और CET एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम की तरफ आते हैं, तो आपने उन्हीं कोर्सेज को जो है वो निःशुल्क किया है। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो रहा है और हर कोई आदमी जो है वो शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसे दौर में आप निःशुल्क कोचिंग क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, आखिर क्या वजह है कि आपको ये कोचिंग निःशुल्क करनी पड़ी? आपका प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लोग इसको काफ़ी मजाक के तरीके में भी मेरे से पूछते हैं। और देखो ये बात बिल्कुल सही है, आज लोगों को अपन जाके बोलेंगे कि निःशुल्क कोचिंग है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। मेरे पास भी काफ़ी कॉल आते हैं कि सर वास्तव में निःशुल्क है। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि सर रियल में निःशुल्क है क्या? पूरी तरह निःशुल्क है या कुछ हिडन चार्जेस वगैरह कुछ स्पष्ट करें? जी सर, इसका देखो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं कोई करोड़पति इंसान हूं और ना ही कोई मेरे पास इतने साधन है कि मैं पूरी तरीके से एजुकेशन फ्री कर सकूं। देखो हम ऑलरेडी पैसा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं एक साधारण सा अध्यापक हूँ, सुबह से लेके शाम तक पढ़ाता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है और मेरी टीम का घर चलता है। सुबह से हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम पैसा लेके तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या जो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना हम ले रहे हैं उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक भी बच्चा सूर्यवंशी एकेडमी से सिर्फ इसलिए नहीं लौटेगा कि उसके पास पैसे नहीं है। ये हम आज आपको इस चैनल के माध्यम से गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमारी कोचिंग में आ गया, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसको निःशुल्क एडमिशन देंगे। कोई सा भी कोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमसे जितना होगा हम निःशुल्क करेंगे, क्योंकि एक लिमिटेशन, यानी अगर अच्छे सक्षम परिवार के बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए कुछ फीस रहेगी मतलब? जी सर, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर है क्योंकि हमारी भी जो सर एबिलिटी है वो लिमिटेड है। हम सभी बच्चों के लिए निःशुल्क कर देंगे तो इटावा में इतने बच्चे हैं, ना तो हम उनको बिठाने की व्यवस्था दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी तो चलो ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद गर्मी का मौसम आने वाला है, उनके लिए पंखे की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनके लिए बोर्ड भी चाहिए, उनके लिए टीचर्स भी चाहिए। अब मैं अकेला तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो मुझे टीचर भी हायर करने हैं, मेरी जो टीम है उनका भी घर चलाना है, प्लस बिल्डिंग का रेंट भी है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का रेंट भी है। तो उन सबको निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेंगे। हम शुल्क वाली कोचिंग भी स्टार्ट नहीं, ये भी अच्छी पहल है कि सक्षम परिवार के लोगों से जो कुछ फीस आप तय करेंगे वो ले सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए ये बिल्कुल संजीवनी साबित होगी। तो गरीब बच्चे आपसे काफ़ी सारे जुड़ेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कई लोग कोचिंग की आड़ में कई NGO से जुड़े होते हैं और इधर निःशुल्क करके उधर कहीं दूसरी तरफ से पैसा ले लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है ना आपका? बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर आपका, और ये आपके बुद्धिमत्ता की एक बहुत ही अच्छी पहल है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना एक लॉजिकल क्वेश्चन सर ने पूछा है, क्योंकि ऐसा भी होता है दोस्तों, NGO से इनसे पैसा लोग उठाते हैं आपके डॉक्यूमेंटों का यूज करके। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हम ना तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेंगे, आपको सिंपल सा कोचिंग में आना है, एडमिशन मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी NGO से जुड़े हुए हैं। हम सीधा हमसे जितना हो सकता है, जितने बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं उतने हेल्प करेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार रहा तो आगे और भी हम कोशिशें जारी रखेंगे। एक और तीखा सवाल सर कि कई लोग जो है वो निःशुल्क का बैनर इसलिए भी लगाते हैं ताकि उनकी अच्छे से मार्केटिंग हो सके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इटावा शहर में जमने के लिए आपको ये मार्केटिंग फंडा अप्लाई कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? जी सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। देखो मेरा यहाँ पे एक सीधा सा आंसर है कि अगर अपन कुछ भी अच्छा करेंगे सर तो मार्केटिंग तो होगी, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा करता है तो उसको लोग जानेंगे, उसके बारे में लोग बातें करेंगे। लेकिन सर मैं मानता हूँ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। हम शुल्क लेके भी पढ़ाते हैं, हम निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। अब हम निःशुल्क कर रहे हैं, इसमें हमारी मार्केटिंग होती है और इससे हमारा कुछ फ़ायदा होता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे। और आज अगर हमारी कैपेबिलिटी जितने भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की है, हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम उसको और भी बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएगी, सक्षम लोगों से कुछ हद तक फीस ली जाएगी, बाकी जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से निःशुल्क रखा जाएगा। तो उनका क्या क्राइटेरिया होगा सर, मतलब एडमिशन किस तरह से होंगे, वो किस तरह से आपकी कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से बच्चों को पता चलेगा कि हम फ्री हो सकते हैं या नहीं? तो इसका कुछ जो आपने
जो नियम बनाए हों उनके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें सर। जी सर, देखो बच्चों, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीट्स हमने लिमिटेड रखी है, क्योंकि हमारी एक फिक्स कैपेबिलिटी है। अगर मान लो एक हमारी कैपेबिलिटी से बाहर बच्चे आ रहे हैं, कितने सीट है, सीट के बारे में बताइए सर। सीट हमारी फिक्स नहीं है। अगर देखो मान लीजिए हमने जो भी सीट फिक्स की है, अगर उसके बाद भी बच्चा आ रहा है और वो हमसे बोल रहा है कि सर मैं फीस नहीं अफोर्ड करेगा, तो हम कुछ भी करके उसके लिए फ्री करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप आके हमें बोलते हैं कि मैं सर फीस अफोर्ड नहीं करता, तो आप फ्री हो। अगर आप इच्छा से बोलते हो कि सर मैं इतना दे सकता हूं, तो भी आप दे सकते हो। आप चाहे ना चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्री होना चाहते हो तो फ्री हो जाइए, आप थोड़ा बहुत देना चाहिए तो दे सकते हो। बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है। आप फ्री होना चाहते हो तो आप फ्री हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोचिंग में पढ़ोगे, पैसे हैं तो भी पढ़ोगे, बाकी क्वालिटी हम आपको एक नंबर देंगे। तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इटावा शहर के जो बच्चे हैं वो आपसे क्यों जुड़े, उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि 12th के बाद क्या होता है। तो मतलब आप बच्चों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे बच्चे आपसे अच्छे से जुड़ सकें। देखो बच्चों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से मैं इटावा में वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों का प्यार मिला है। क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, मैं अध्यापक हूँ, तो मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। आज आपने देखा होगा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। उसकी जगह उनको वीडियो गेम में, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाने में, इनमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मेरा ये कोशिश रहता है, मैं थोड़ा अपना जो तरीका है, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है सूर्यवंशी एकेडमी के नाम से, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 30,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पे अभी हो चुके हैं। तो मेरे कुछ वीडियोज़ वहाँ पे डले हुए हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो हम तरीके ऐसा यूज करते हैं ताकि बच्चे को उसमें मज़ा आए। हम एक इंटरेस्टिंग वे में, चाहे कुछ एग्जाम्पल दे के हो, चाहे कुछ चीज़ दिखा के हो, तो हम उसको इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि बच्चा चाहकर भी उसको भूल नहीं सके। एक बार हमसे बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसा हम कोशिश करते हैं। बाकी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों आप जुड़िए हमसे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, अच्छी एजुकेशन लीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके पास पैसे नहीं है, आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। लिमिटेड सीट्स है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास सभी बच्चे आए, जिनके पास पैसा है वो दूसरी जगह पे जाए, ताकि वो सीट किसी गरीब बच्चे को मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे श्री राम जी सूर्यवंशी साहब, जो आपको निःशुल्क कोचिंग मुहैया करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोचिंग से संबंधित जो जानकारी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सूफी जी सर है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड इनके सभी वीडियोस होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं काफ़ी इनके वीडियोस देखता हूं। तो बच्चों आपसे मैं यही कहूंगा, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए सर के चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जी थैंक यू सर।